वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट, दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार, क्रिसमस गिफ्ट। ओके, प्रेजेंट को हम गिफ्ट भी कह सकते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कुछ तारीख, कुछ समय, कुछ ऐसा होता है इतिहास, दुनिया के इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि वो इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना उसकी इम्पोर्टेंस होती है कि एवरीवन नोज, सभी उसे जानते हैं, एंड रिमेंबर्स देम, और सभी उन्हें उस समय को, उस डेट को याद रखते हैं, या फिर उन्हें याद रहता है। वो जानते हैं और उन्हें याद रहता है, वो डेट याद रहती है, वो समय याद रहता है। इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसी तारीख है। द स्टोरी ना यू विल रीड, जो कहानी आप पढ़ेंगे, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, इसी तरह की एक घटना और इसी तरह की एक तारीख वो इसमें मेंशन करती है, उसका जिक्र करती है। अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ये कौन सी घटना है? ये घटना है युद्ध की, वॉर की, किसके किसके बीच? ब्रिटेन और जर्मन्स के बीच में। और ये कब हुआ? 1914 में। ठीक है, तो ये वो घटना है जब ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच युद्ध हुआ 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था, कौन सी लड़ाई थी ये? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? क्या आप जानते हैं कि ये जो नीचे डेट्स दी गई हैं वो किस इवेंट को रिफर करती हैं, किस इवेंट को बताती हैं? यानी इस डेट में कौन सी ऐसी यादगार घटना, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट, हुआ। ठीक है, चलिए। 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 903, मैंने कहा 903, ठीक है। ओ का भी मतलब यहाँ पर 0 ही होगा, ठीक है। इसे नॉट भी बोलते हैं। अगर ये बोला है 101 तो इसको हम बोल सकते हैं 101, ठीक है। स्पेलिंग इसकी वो NOT वाली नहीं होती, इसको आप देख लीजिएगा कि स्पेलिंग क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, एक तरह से आप इसको देखिएगा, ठीक। तो 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। द आंसर्स आर ऑन पेज 23। जो आंसर्स हैं इसके वो है पेज नंबर, इसको आपको 23 पर मिल जाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा। हम इसको डिस्कस आगे बढ़ते हैं। चलिए पार्ट 1 को देखते हैं। ये है पार्ट 1। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट। मुझे ये मिला, आई स्पॉटेड का मतलब फाउंड, ये इसकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सॉ, फाउंड इट, ठीक है। तो आई स्पॉटेड इट, मुझे ये मिला, इन अ जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान में, इन ब्रिजपोर्ट, ये मुझे ब्रिजपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पे मिला, या मैंने इसे पाया एक ब्रिजपोर्ट में कबाड़ी की दुकान पर। अ रोल डेस्क टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क, ठीक है। क्या मिला उसे? इट किसके लिए है ये? रोल टॉप डेस्क के लिए है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। ये कब का है? इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के पहले का है, जैसे शुरुआती 19वीं शताब्दी जब शुरू हो रही थी तब का ये है। एन ओक, और ये किसका बना हुआ है? ये ओक का बना हुआ है, ठीक है। ओक की पेड़ का जो लकड़ी होती है उसकी, ओक के पेड़ की, उसका बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे इसी तरह की किसी की जरूरत थी, मुझे ऐसे ही किसी रोल टॉप डेस्क की जरूरत थी, मैं चाहता था ऐसे ही। बट लेकिन, दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे थे। फार टू का मतलब हम कह सकते हैं वेरी मच, ठीक। वेरी मच, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, ठीक। वो बहुत ज्यादा महंगे थे, जब मैं खरीदने जाता था तो मुझे बहुत महंगा लगता था इसी तरह की चीजें। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये वाला जो था वो बुरी स्थिति में था, उसकी स्थिति बड़ी बुरी थी।
द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसका रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में बटा था, कई पीसेस हो गए थे उसके। वन लेग क्लमजली मेंडेड, और उसका जो एक पाँव था, जैसे मान लिया डेस्क है तो उस पर 4 पाँव होंगे, तो एक पाँव जो था उसका वो क्लमजली मेंडेड था, यानी क्लमजली का मतलब ऑकवर्डली, भद्दे ढंग से, मेंडेड का मतलब रिपेयर, वो उसका एक पाँव बहुत ही भद्दे ढंग से रिपेयर किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में उसके पूरी, उसका एक साइड पूरा उस पर जलने के निशान थे। स्कॉच मार्क्स हम देख सकते हैं, ये है स्कॉच मार्क्स, इसमें आपको कुछ दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसका मतलब होता है बर्न मार्क्स, जलने के निशान, उस पे जलने के निशान थे एक साइड। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही सस्ता मिलने वाला था, ठीक है। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा कि मैं इसे रिस्टोर कर लूंगा, मैं इसे रिपेयर कर लूंगा। कि यहाँ पर रिस्टोर की मीनिंग रिपेयर दी हुई है, मैं इसे रिपेयर कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क तो होगा इसे करना, कि कहीं अगर ये सही से नहीं बना तो मेरा ये भी पैसा जाएगा, लाइक दैट। अ चैलेंज, एक चुनौती भी, बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पे किया, जो पैसे थे मैंने उसे दिया। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ माई गराज, और मैं इसे अपने घर लाया, अपने वर्क रूम पर लाया। जो मेरा वर्क रूम कहाँ पर था, मेरा जो वर्कशॉप, मेरा जो यहाँ पर काम करता था मैं इन सब चीज़ों का रिपेयरिंग वगैरह, वो कहाँ थी, एट द बैक ऑफ द गराज, ये गराज के पीछे जो मेरा कमरा था वर्क रूम, वहाँ पर मैं इसे लाया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैं इसे क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस से एक दिन पहले वाली जो शाम है, उस पूर्व संध्या पर क्रिसमस के, मैं इस पर काम करने लगा, यानी मैं इसे रिस्टोर करने लगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो उसका रोल टॉप था ऊपर वाला, ठीक है, स्लाइड करने वाला, उसे मैंने पूरी तरीके से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और मैंने उसके जो ड्रावर्स थे उसे निकाल लिया, खींच लिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनीर था उसका, जो ऊपर के उसके किसी भी लकड़ी पर डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है, देखिए यहाँ पर विनीर की मीनिंग दी हुई है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, किसी पतली परत प्लास्टिक की, या फिर डेकोरेटिव वुड, या फिर सजाने वाली लकड़ी की, ऑन द फर्नीचर ऑफ अ चीप वुड, जो चीप वुड, जो सस्ती लकड़ी का फर्नीचर हो, उसे सजाने के लिए ऊपर से जो लगाया जाता है उसी को विनीर कहते हैं। तो विनीर जो था लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो हर जगह से उठा हुआ था, यानी वो हर जगह से निकला हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि पानी ने इसे नुकसान पहुंचाया। देखिए यहाँ पर टू मी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका सेंस हम ये ले सकते हैं कि जब इन्होंने खरीदा तो अब ये इनका हो गया था, तो अब इनको लग रहा था कि पानी ने इनका नुकसान किया था, नहीं तो इतना नुकसान इसका ना होता, ऐसा लगा। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी पानी ने इसका नुकसान किया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डिस्क, और जो दोनों, आग और पानी, दोनों ने इसे डैमेज किया था इस डिस्क को। देखिए यहाँ पर जो है टेकन देयर टोल ऑन, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में, ठीक। टेकन ऑल देयर का मतलब क्या है, वो है डैमेज, इसे डैमेज किया था दोनों, आग और पानी दोनों ने। द लास्ट ड्रावर वॉज स्टक फास्ट, और जो आखिरी वाला ड्रावर था वो बहुत तेजी से उसमें चिपका हुआ था, ठीक है। स्टक फास्ट का मतलब ये शट टाइट, मजबूती से उसमें वो बना हुआ था, जिस तरह हम कह सकते हैं कि उसमें चिपका हुआ था, उसमें बहुत मजबूती से। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की, आई कुड कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसे आसानी से निकाल लूँ। आई कुड डू टू ईज इट का मतलब आसानी से, ईज इट आउट, आसानी से निकाल लूँ, ठीक है। जेंटली का मतलब कह सकते हैं सॉफ्टली, तो कि मैंने पूरी कोशिश की इसे आसानी से निकालने का, सॉफ्टली से, धीरे से निकालने का। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, अंत में यानी फाइनली जब ये नहीं निकला तो मैंने क्या किया, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने ज्यादा ताकत लगाई। ब्रूट फोर्स का मतलब ग्रेट फोर्स, ठीक, ब्रूट का मतलब ग्रेट, ज्यादा। आई यूज ब्रूट फोर्स, मैंने ज्यादा ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने इस पर जोर से धक्का दिया, पुश किया। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपने फिस्ट के साइड से। एंड द ड्रावर ड्रू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके बाद ये ड्रावर खुल गया जिसमें से एक शैलो, खाली जगह निकली उसके नीचे, ठीक है। रिवील का मतलब होता है एक्सपोज, ठीक है, निकली वहां से, उसके नीचे से एक जगह निकली, अ सीक्रेट ड्रावर, उसमें से भी एक गुप्त ड्रावर निकला, एक सीक्रेट ड्रावर निकला। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था,
उस ड्रावर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने उसमें से आई रीच्ड इन का मतलब कि मैंने अपना हाथ डाला, मतलब उस ड्रावर में मैंने अपना हाथ डाला, जो सीक्रेट ड्रावर था उसमें मैंने हाथ अपना डाला, वहां तक मैं पहुंचा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसमें से मैंने एक छोटा ब्लैक टिन बॉक्स उसमें से मैंने निकाला। टुक आउट का मतलब निकालना, या टेक आउट का मतलब होता है निकालना, और यहाँ पर टुक आउट है तो निकाला। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि टेक आउट योर नोट्स, नोटबुक, आप अपनी नोटबुक निकालिए, उसी तरह। सेलो टेप टू द टॉप of it was a piece of line note paper and written on it in shaky handwriting। इस पे सेलो टेप लगा हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, और जो पेपर था वो लाइन पेपर था, जो हमारे नोटबुक में लाइन वाले पेपर होते हैं ना, जो हम लिखते हैं, उसी तरह से ये लाइन नोट पेपर पर था। ये उस पर क्या लगा हुआ था, एक सेलो टेप लगा हुआ था। एंड रिटन, और लिखा हुआ था, रिटन ऑन इन अ शैकी हैंडराइटिंग, और शैकी हैंडराइटिंग में, एक ट्रिम्बलिंग हैंडराइटिंग में, जैसे कपकपी उसमें लिखा था। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसे लिखता हूँ कि एस, तो ये सॉरी ये शेकी है हैंड, तो इस कपकपी हाथ में ये लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। क्या लिखा था उस पर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये 1915 को रिसीव हुआ था, जनवरी 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव हुआ था, यानी इनको ये मिला था। To be buried with me when the time comes, जब समय आए तो इसे मेरे साथ दफन कर दिया जाए, मेरे साथ इसे भी कब्र में डाल दिया जाए। To be buried का मतलब दफन किया जाए, bury का मतलब होता है दफन करना, कब्र में डालना। I knew, मुझे पता था, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। जैसा कि मुझे पता था, मुझे ये लग रहा था कि आई डिड, जैसा मैं कर रहा हूँ इसे, कि ये किसी दूसरे का मतलब बॉक्स ये खोलना, ये मेरे लिए, मुझे ये गलत लग रहा था। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मुझे थोड़ा गलत मुझे लग रहा था। टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलना, बट लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, लेकिन जो उसकी क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, उसके इस अपराध बोध पर हावी हो गई। तो स्क्रैपल्स का मतलब होता है, ये दिया हुआ है आपके बगल में, द फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसी भावना जब कोई गलत काम करने से आपको रोके या फिर आप हिचकिचाए, जिसे हम क्वाम भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर जिसे कहते हैं बिना बेधड़क, बिना डरे कोई काम करना, तो कहते हैं विदाउट काम ही एंटर्ड द रूम, बिना डरे वो कमरे में आ गया। तो इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि उनकी जो उत्सुकता थी, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, ठीक है, जो ईगरनेस था उनकी वो उनके ऊपर हावी हो गई, उनके इस अपराध बोध पर हावी हो गई। इट यूजुअली डज, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, हमेशा उत्सुकता हावी हो जाती है हमारे अपराध बोध पर। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर, उस डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था, एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, एड्रेस लिखा था उस पर, मिसेस जिम मैकफर्सन, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ये पता है, ठीक है, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट डॉसेट, ये पता था पूरा, ठीक है, ब्रिजपोर्ट डॉसेट, उस पर यही लिखा हुआ था उस पर। आई टूक आउट द लेटर, मैंने लेटर निकाला, मैंने पत्र निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसे मैंने मोड़ लिया। ठीक है, मैं आई अनफोल्डेड इट, मैंने इसे खोल लिया। ठीक है, आई ओपन इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर तारीख लिखी हुई थी, December 26, 1914। उस पर तारीख कौन सी लिखी थी, 26 दिसंबर 1914। चलिए एक बार फिर से हम उसका रिव्यू कर लेते हैं, जितनी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं एक समरी की तरह। तक हमने जो पढ़ा कि द ऑथर फाउंड, जो ऑथर है इसके, फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। ठीक है, जंक शॉप में उसे एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। इट वॉज इन बैड कंडीशन बट चीप, ठीक है, ये बैड कंडीशन में था लेकिन ये सस्ता था। ही थॉट दैट ही कुड रिस्टोर इट, उन्हें ये लगा कि वो इसे रिपेयर कर लेंगे। सो ही बॉट इट, सो इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। ही बिगैन टू वर्क इट,
ऑन द क्रिसमस ईव, और इन्होंने इस पर क्रिसमस की पूर्व संध्या से पहले काम करना शुरू कर दिया। ही पुल्ड आउट द ड्रावर्स, ही फाउंड दैट these had been badly damaged by fire and water. The man who sold it had told him that it was very old, ठीक है, because उसने बताया था उसको ये 19th century का है। It was of 19th century and made of oak. The last drawer had stuck fast. He had to use much force to open it. When it opened, it revealed a secret space. In it, he found a small tin box. On the top of the box, these words were written: Jim's last letter, received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes. Inside, there was an envelope with the address: Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport. The date was December 26, 1914. तो हम ये कह सकते हैं इतना अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अगर आपको हिंदी में भी इसकी समरी चाहिए तो आप बोलिएगा, हम इसको हिंदी में भी आपको बता देंगे। अगर समझ में आया हो, सही लगा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर भी करिएगा जिनको अभी नहीं पता है उन्हें, या फिर जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, फिर से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, उनको आप इसे शेयर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।